हेलो शिक्षक साथी, कैसे हैं? हम मानवों को शौच के बाद और खाने से पहले साबुन या राख से हाथ धोना चाहिए। इस संदर्भ में हम लोग अपने बच्चे को भी जानकारी दें। छात्र छात्राएं भी पर्सनल हाइजीन पर काम करें। जब हम स्वच्छता को जीवन में अपनाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच जाते हैं। हाथ धुलाई का बहुत बड़ा महत्व है हम मानव के जीवन में, और उनके तरीके भी होते हैं किस स्टेप से हमको हाथ को सफाई करना है। यहां पर 6 स्टेप देख सकते हैं, सीन में है। 6 स्टेप का हमको पालन करना है। पानी लेना है, राख या साबुन लेना है, उसके बाद 6 स्टेप का हमको पालन करना है। इस तरह से हमको हाथ धोना है कि उंगली में उंगली चला जाए, और इस तरह से राख से पूरा अच्छा से धोना है, खाने से पहले और शौच के बाद में। हम लोग समझते हैं कि हाथ धो लिए बिना साबुन का, बिना राख का, तो सफाई हो गया, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। जब उनको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब ये दिखाई देगा। इसलिए हम अपने बच्चों को जानकारी दें ताकि वह समाज में भी इस बात को शेयर कर सके, अपने जिंदगी में स्वच्छता को अपना सके। तो पर्सनल हाइजीन बहुत बड़ा चीज है। पूरे होल बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, स्किन है, नेल है, हेयर है, सभी की साफ सफाई जरूरत है। और नाखून की सफाई पर हम लोग विशेष ध्यान दें। समय समय पर नाखून को सप्ताह में 2 दिन काटें, कारण कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस नाखूनों में ही छिप जाते हैं। तो बड़ा नाखून होगा तो छिपने का जगह उनको बड़ा मिल जाता है। पर्सनल हाइजीन में ओरल हेल्थ हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक दिन नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद में हम लोग अपने दांत की सफाई करें। और दांत का जो ये पहला परत होता है, इसमें इनामेल होता है। इनामेल जो है बहुत ज्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है। हम लोग ऐसे पेस्ट का, मंजन का यूज जीवन में नहीं करें जिसमें एग्रेसिव मिला हुआ हो, अर्थात जिसमें घर्षण हो। घर्षण के कारण क्या होता है कि हमारा दांत उस समय ही बेजान हो जाता है, उनका लाइफ खत्म हो जाता है। जैसे इनामेल खत्म होगा, दांत में ठंडा गरम लगना शुरू हो जाएगा, कनकनी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, दांत है तो भुज्जे भी मजेदार है, दांत नहीं है तो हलवा भी बेकार है। और ईश्वर ने ऐसा ठोस बनाया है, मजबूत बनाया है कि जितने दिन हम लोग जिंदा रहेंगे इस धरती पर तब तक दांत चल सकता है। लेकिन हम लोग आधुनिकता के इस दौर में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दौर में, ठंडा गरम चॉकलेट आदि लेते रहते हैं, जिसके कारण दांत पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। खैर, ये तो लाइफ स्टाइल चीज है, फिर भी हम लोग ध्यान दें कि कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करें। एक बार सुबह में नित्य क्रिया निवृत्त होने के बाद में, दूसरा रात में सोने के पहले। तो 2 टाइम ब्रशिंग। और बच्चे को भी इस संदर्भ में जानकारी दें कि दांत कैसे हम लोगों को हेल्दी रखना है, कैसे हमको स्वस्थ रखना है। देखिए, एक बच्ची का है फोटो है, देखिए ब्रशिंग कर रही है। दांत धोने का भी तरीका होता है। जब भी हम ब्रश लें तो कितना आदमी ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे 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 रगड़ने के बाद में मसूड़ा क्या होता है कि उनको घर्षण होता है, मसूड़ा कटने की संभावना बढ़ जाती है। हम लोग जब भी दांत में ब्रशिंग करें तो ब्रश को इस डायरेक्शन में दें, ऐसे ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में हमको चलना है। ऐसे ऐसे नहीं, जोर दे दे के नहीं करना, बहुत हल्का से ब्रशिंग करना है, सॉफ्ट, अन्यथा सेंसिटिव टीथ हो जाएगा, ठंडा गरम लगना शुरू हो जाएगा। मुंह का स्वास्थ्य ही आपका पूरे शरीर का स्वास्थ्य कंट्रोल करता है। हम भोजन जब करते हैं, पहला पाचन अगर शुरू होता है तो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। हम लोग चबा चबा के खाना खाएं। बच्चे को भी जानकारी दें, चबा चबा के खाना है, हर भर करके नहीं खाना है। अगर हमें भोजन करने का समय नहीं है, इतना बिजी हो गए, तब फिर जिंदगी हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? कम से कम अन्न भगवान है, उनको हम लोग
गॉड के तरफ पूजते हैं, और लोग अनाज के लिए ही पूरा धरती पर यत्र तत्र भटक रहे हैं, अपने पेट के लिए ही। और उस समय हमको एकदम पूरा शांत चित्त होकर के भोजन ग्रहण करना है। ये प्रकृति का वरदान है। खुले में सोच के खतरे, खुला में सोच के कारण वातावरण में गंदगी फैल जाता है, पूरा वायु से लेकर के भूमि तक प्रदूषित हो जाता है। हम लोग खुले में सोच ना करें, छात्रों के वो इस संदर्भ में जानकारी दें। खुले में सोच के क्या खतरे हैं। छोटे छोटे जो कीटाणु हैं यत्र तत्र फैल जाते हैं, जिसके कारण से आप देखते होंगे कि मल पर ही मक्खी जाकर के बैठता है, पुनः उड़ करके आया और खाने वाले सामग्री पर बैठ जाता है। उसके साथ में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्मजीव भी आ जाते हैं, जिनके कारण बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम लोग बच्चे को इस संदर्भ में जानकारी दें, वह अपने माता पिता को भी इस विषय में जानकारी दे, ताकि समाज में भी जो इस तरह की कुरीति चल रही है खुले में सोच करने की, वह प्रथा समाप्त हो सके। सरकार भी अपने तहत बहुत ज़्यादा सहायता राशि दे रही है। जो भी ग्रामीण शौचालय बना लेते हैं, सरकार के द्वारा एक मुफ्त अनुदान राशि दी जाती है। इस संबंध में भी बच्चों को जानकारी दें कि अपने स्थानीय मुखिया से संपर्क कर करके, या ब्लॉक में बीडीओ साहब होते हैं, अगर आप शौचालय बनवा लिए हैं तो कि आवेदन दीजिए, आपके खाते में राशि क्रेडिट हो जाएगी। तो आज तो कोई बड़ी बात नहीं है शौचालय बना, टॉयलेट बनाना। बिना टॉयलेट के हमारी माँ बहन जब घर से बाहर निकलती है तो उनकी लज्जा भंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम लोग आए दिन लगातार समाचार पत्रों में देखते हैं, शौच के लिए बाहर गई थी घर के बाहर और अप्रिय घटनाएं घट गई। तो हम लोग बहुत सारे समस्याओं से शौचालय होने के बाद में बच सकते हैं। इसके लिए देखिएगा आप, एक टॉयलेट जो है, एक इंग्लिश चैनल है, इसका भी होता है और सामान्य भी रहता है। ये देखिए प्लेन भी होता है और एक इंग्लिश सीट होता है। हम लोग जैसा अपने बजट के अनुसार अपने घर में व्यवस्था करें और छात्र छात्राओं को इस विषय में जानकारी दे करके समाज में जागरूकता फैलाएं। सुरक्षित मल का निपटान के संदर्भ में जानकारी। तो हम लोग यत्र तत्र खुले में शौच करने से परहेज करें और इस संबंध में अपने छात्रों को भी जानकारी दें। हमेशा टॉयलेट का यूज करें हम लोग। और घर में अगर कचरा होता है तो हम लोग कचरे को एक डस्टबिन रखें घर में, और कचरे को एक निश्चित स्थान पर हम लोग उसका निपटारा करें। ये देखिए कचरा है का डब्बा है और इस डस्टबिन में ढका हुआ रहना चाहिए, ताकि कोई भी प्रदूषण हमारे वातावरण में गंदगी नहीं फैल जाए, कोई भी कीटाणु यत्र तत्र हवा में नहीं फैल जाए जिसके कारण हम बीमार हो जाएं। तो डस्टबिन ऐसा हो कि उनको कवर कर दें। बहुत सारा डस्टबिन मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग ज़रूर खरीदें, अपने घर में रखें। और अगर कचरा को फेंकना हो तो निर्धारित स्थान है सरकार के द्वारा, वहाँ पर रखें। और कचरा प्रबंधन के तहत हर पंचायत में माननीय मुखिया जी के द्वारा व्यवस्था की गई है। शहरों में नगर निगम है, नगर पालिका है, कचरे प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा राशि खर्च किया जा रहा है। तो हम लोग यत्र तत्र गंदगी को ना फैलाएं, अपने देश को नीट एंड क्लीन बनाएं, अपने घर को भी स्वच्छ रखें, अपने विद्यालय को स्वच्छ रखें, अपने समाज को स्वच्छ रखें और इसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं। अब तो बहुत ज़्यादा जागरूक हमारे देश में उत्पन्न हो गई है। यत्र तत्र नहीं थूकें, यत्र तत्र हम लोग पेशाब नहीं करें। गुड हैबिट को अपना करके हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अच्छी आदत हमें डालनी पड़ती है, अन्यथा बुरी आदत लग जाती है। तो हम अपने जीवन में अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अच्छे आदतों को अपनाएं, तभी हमारा समाज उत्थान कर पाएगा। एक बार पुनः विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाखों खर्च कर करके हमारी टीम आप लोगों के बीच में कंटेंट तैयार करती है। आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता रहे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं पुनः विनती करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।